दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। सीएम सिसोदिया में बी अरेस्टेड बाय सीबीआई टुडे। क्या मतलब हुआ? सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर का क्या कहना है? सिसोदिया में बी अरेस्टेड मतलब सिसोदिया जो हैं वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं बाय सीबीआई के द्वारा टुडे मतलब आज। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको अच्छे लगें आप उन्हें ज़रूर ही नोट करें। विद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शेड्यूल्ड टू बी questioned by Central Bureau of Investigation CBI on Sunday in the excise policy case. Chief Minister Arvind Kejriwal feared that the probe agency might arrest the former. क्या मतलब हुआ? देखिए, विद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो मनीष सिसोदिया हैं डिप्टी सीएम मतलब कि उप मुख्यमंत्री, से शेड्यूल्ड टू बी क्वेश्चन। शेड्यूल्ड का मतलब होता है निर्धारित होना, जो कि निर्धारित हैं। टू बी क्वेश्चनड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जो निर्धारित हैं पूछताछ किए जाने के लिए बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई के द्वारा ऑन संडे रविवार को इन द एक्साइज पॉलिसी केस। एक्साइज पॉलिसी का मतलब होता है आबकारी नीति के केस में। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल फियर्ड। देखिए, फियर्ड का मतलब होता है आशंका होना, मतलब जो अरविंद केजरीवाल जो हैं चीफ मिनिस्टर, उन्हें आशंका है दैट की द प्रोब एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, माइट अरेस्ट द फॉर्मर, शायद उन्हें अरेस्ट कर ले। फॉर्मर, यहाँ पर जो फॉर्मर है वो पूर्व के लिए बात हो रही है। फॉर्मर मतलब पूर्व। आगे देखिए, स्पीकिंग टू अ न्यूज़ चैनल केजरीवाल सेड his sources had told him about the possible arrest of his deputy। क्या मतलब हुआ? स्पीकिंग टू अ न्यूज़ चैनल मतलब एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, his sources had told him, उनके स्रोतों ने उन्हें बताया था, अबाउट द पॉसिबल अरेस्ट मतलब अबाउट द पॉसिबल अरेस्ट का मतलब हुआ अबाउट द पॉसिबल अरेस्ट मतलब कि संभावित गिरफ्तारी के बारे में बताया था। ऑफ हिज डिप्टी, उनके जो डिप्टी हैं। आगे देखिए, सीबीआई हैज़ कॉल्ड मनीष सिसोदिया फॉर क्वेश्चनिंग। सीबीआई ने बुलाया है मनीष सिसोदिया को फॉर क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के लिए। आगे देखिए, आवर सोर्सेस आर सेइंग दैट ही विल बी अरेस्टेड ऑन संडे। क्या मतलब हुआ? हमारे जो स्रोत हैं कह रहे हैं, आर सेइंग कि ही विल बी अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, जब विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस का टेंस होगा, और ये पैसिव वॉइस का टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का टेंस है। ही विल बी अरेस्टेड मतलब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऑन संडे। आगे देखिए, केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा, दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। देखिए, डिसअपॉइंटिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है निराशाजनक। दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग का क्या मतलब हुआ कि ये वास्तव में निराशाजनक है। आगे देखिए, सिसोदिया who also holds the charge of finance and excise departments was made accused number 1 by CBI in the FIR registered in alleged irregularities in formulation and implementation of the now withdrawn Delhi excise policy 2021-22 in July last year। क्या मतलब हुआ इसका? सिसोदिया who also holds मतलब जो ये भी रखते हैं द चार्ज मतलब जो फाइनेंस और एक्साइज डिपार्टमेंट का चार्ज भी रखते हैं, वॉज मेड एक्यूज नंबर 1, उन्हें एक्यूज नंबर 1 बनाया गया, एक्यूज नंबर 1 बाय सीबीआई के द्वारा इन द एफआईआर में रजिस्टर्ड इन जो रजिस्टर की गई इन अलेज्ड मतलब कथित, इरेगुलरिटीज़ का मतलब होता है कथित अनियमितताओं, इन फॉर्मुलेशन मतलब तैयार करने में जो कथित अनियमितताएँ थी, इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि
तैयार करने में, और जो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, उसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ऑफ नाउ विड्रॉन, ऑफ नाउ विड्रॉन का मतलब हुआ कि जो अब वापस ले ली गई है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 इन जुलाई लास्ट ईयर में। 3 एक्साइज डिपार्टमेंट, जो 3 एक्साइज मतलब आबकारी डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी, अलोंग विद 12 प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अलोंग मतलब 12 जो है वो क्या कहते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, आगे देखिए, वर ऑल्सो नेम्ड, उन्हें भी मतलब नेम किया गया इन द एफआईआर के अंदर। द फेडरल एजेंसी, देखिए फेडरल का मतलब होता है संघीय, तो क्या मतलब हुआ जो संघीय एजेंसी है, संघीय संस्था, हैड कंडक्टेड, उन्होंने कंडक्ट किया था मतलब आयोजित की थी, हैड कंडक्टेड रेड्स, छापे, एट सिसोदियाज ऑफिस, सिसोदिया के ऑफिस पे, रेजिडेंस एंड विलेज मतलब घर और गांव, इन अगस्त लास्ट ईयर मतलब अगस्त पिछले साल में, वाइल हिज बैंक लॉकर वॉज ऑल्सो सर्च्ड, मतलब कि उस दौरान उनका जो बैंक लॉकर था उसे भी सर्च किया गया। द डिप्टी सीएम वॉज कॉल्ड फॉर अ डे लॉन्ग क्वेश्चनिंग, जो डिप्टी सीएम है मतलब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, उन्हें बुलाया गया था। वॉज फॉर अ डे लॉन्ग क्वेश्चनिंग मतलब डे लॉन्ग क्वेश्चनिंग मतलब पूरे दिन के सवाल जवाब के लिए, इन अक्टूबर में। सिसोदिया वॉज नॉट नेम्ड बाय सीबीआई इन द चार्जशीट फाइल्ड इन नवंबर, क्या मतलब हुआ, जो सिसोदिया हैं वॉज नॉट नेम्ड, उनका नाम नहीं दिया गया बाय सीबीआई के द्वारा इन द चार्जशीट में फाइल्ड इन नवंबर, जो कि नवंबर में फाइल की गई। सीबीआई सर्च्ड हिज बैंक अकाउंट्स, रेडेड हिज हाउस, सर्च्ड हिज लॉकर्स, रेडेड हिज ऑफिस, रेडेड प्रॉपर्टीज इन हिज विलेज, बट नथिंग वॉज फाउंड, केजरीवाल सेड, क्या मतलब हुआ इसका। सीबीआई सर्च हिज बैंक अकाउंट्स, देखिए जब भी सेकंड फॉर्म आती है वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है, क्या मतलब हुआ, सीबीआई ने सर्च किया उनका बैंक अकाउंट। रेड का मतलब था छापा मारना, रेड किया, रेडेड हिज हाउस, उनके घर पर छापा मारा, रेड किया। सर्च्ड हिज लॉकर्स, उनके लॉकर्स को सर्च किया। रेडेड हिज ऑफिस, उनके ऑफिस में छापा मारा। रेडेड प्रॉपर्टीज़, और जो उनकी संपत्तियां थी उनको रेड किया। इन हिज विलेज, उनके गाँव में। बट लेकिन नथिंग वॉज फाउंड, कुछ भी नहीं पाया गया, केजरीवाल सेड, केजरीवाल ने कहा। आगे देखिए, द डिप्टी सीएम वॉज अर्लियर कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग ऑन February 19, क्या मतलब हुआ, जो डिप्टी सीएम है मतलब उप मुख्यमंत्री, उन्हें वॉज अर्लियर मतलब उन्हें पहले बुलाया गया था, कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए, ऑन नवंबर 19 नवंबर को। सिसोदिया हाउएवर रिक्वेस्टेड टू डिफर इट, क्या मतलब हुआ, सिसोदिया हाउएवर की हालांकि रिक्वेस्टेड टू डिफर, उन्होंने अनुरोध किया था, टू डिफर मतलब डिफर का मतलब होता है अस्थगित कर देना, मतलब कुछ समय के लिए कोई चीज़ टाल देना, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी डिफर करने की, अस्थगित करने की, एज ही वॉज बिजी, जैसे कि वो व्यस्त थे। फाइनलाइज मतलब फाइनल करने में, पूरा करने में, फाइनलाइजिंग द दिल्लीज बजट, दिल्ली के बजट को, फॉर 2023-24। सोर्सेस सेड मतलब स्रोतों ने कहा। फाइनल टचेस हैड ऑलरेडी बीन गिवन, और जो फाइनल टच था उसे वो पहले ही दे दिया गया था टू द बजट को। एंड द डिप्टी सीएम वॉज रेडी, और जो डिप्टी सीएम थे वो तैयार थे। टू अपीयर मतलब सामने आने के लिए, टू अपीयर बिफोर द प्रोब एजेंसी मतलब जांच एजेंसी के सामने आने के लिए तैयार थे। रेडी टू अपीयर बिफोर द प्रोब एजेंसी ऑन संडे, रविवार को। आगे देखिए, केजरीवाल अर्लियर क्लेम्ड, जो केजरीवाल ने उन्होंने पहले दावा किया था दैट की द सेम एक्साइज पॉलिसी, की यही जो एक्साइज मतलब आबकारी नीति है, पॉलिसी, विच वॉज अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है मतलब जांच के दायरे में है, अंडर इन्वेस्टिगेशन इन दिल्ली में, हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, उसे लागू किया गया था। इन पंजाब, देखिए जब भी हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वो भी पैसिव वॉइस का टेंस होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस टेंस है। हैड बीन इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब, उसे पंजाब में इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड रिजल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम आना, एंड रिजल्टेड इन 48% हाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, और वो उसका क्या परिणाम हुआ
कि 48% की हाइक, 48% का कि कह सकते हैं बढ़ोतरी इन रेवेन्यू कलेक्शन, जो रेवेन्यू मतलब राजस्व जिसको हम कहते हैं हिंदी में, रेवेन्यू कलेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नो सच थिंग एज अ लिकर स्कैम, का मतलब है सबसे पहले देर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है एज अ लिकर स्कैम, लिकर मतलब कि शराब, स्कैम मतलब होता है घोटाला, शराब का घोटाला। वी फॉर्मुलेट मतलब होता है तैयार करना, वी फॉर्मुलेटेड द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, एंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट और सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मतलब कि नीति इन द कंट्री, देश में। द चीफ मिनिस्टर सेट, जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, दे हैव फ्रेम्ड द केस, मतलब कि उन्होंने केस फ्रेम किया है, तैयार किया है, एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। पॉलिटिकल वेंडेटा मतलब क्या होता है, राजनीतिक प्रतिशोध, मतलब एक परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा मतलब कि राजनीतिक प्रतिशोध, एंड कंस्पिरेसी और षड्यंत्र। मनीष विल गो देयर, मनीष वहाँ जाएंगे सीबीआई, एंड वी विल फुल्ली कोऑपरेट, और हम पूरी तरह से कोऑपरेट मतलब कि सहयोग करेंगे। आगे देखिए, टॉकिंग टू रिपोर्टर्स मतलब रिपोर्टर से बात करते हुए, अर्लियर पहले, सिसोदिया ऑल्सो एक्सप्रेस, जो सिसोदिया थे उन्होंने मतलब कि अभिव्यक्त किए थे, एक्सप्रेस होता है अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, सिसोदिया ऑल्सो एक्सप्रेस, सिसोदिया ने भी मतलब प्रकट किए थे, अभिव्यक्त किए थे, हिज अप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, अपनी आशंका को, दैट की ही माइट बी अरेस्टेड बाय सीबीआई, की शायद कि उन्हें सीबीआई के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाए ऑन संडे, रविवार को। एंड अलेज्ड मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगाया दैट की द एजेंसी वॉज एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेपी, उन्होंने क्या आरोप लगाया कि जो एजेंसी है, एजेंसी वॉज एक्टिंग वो काम कर रही थी, ऑन द इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देशों पर, और बीजेपी के, टू टेक रिवेंज ऑन हिम, उनसे बदला लेने के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।